अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आज मैं जो आपको अमल जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, जो आपको ये तरीका और अमल आज दूंगा, ये इंतहाई कारआमद, मुअस्सर और असर अंगेज़ है। अगर कोई ऐसा शख्स जो कारोबार करना चाहता है और वो कारोबार में नाकामी हो रही है, रिज़्क़ की कमी है, और दूसरा वो जो नौकरी का हसूल चाहता हो, जॉब की तलाश में है, जॉब नहीं मिल रही, और बावजूद इसके कि कोई डिग्री होल्डर्स भी हैं, खा वो टेक्निकल है या वो एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं या वो आईटी के शोबे से रिलेटेड हैं, किसी भी शोबे से हैं, इंशाअल्लाह ताला आप इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा। आप एक मरतबा इसको करेंगे, इस वजीफ़े को, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके फौरी असरात भी मिलेंगे। दूसरा ये कि काफ़ी सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो ये भी चाहते हैं कि हम खुद भी कुर्बानी करें, और बसा औकात उनकी अहमियत इतनी हैसियत नहीं होती, दिल में ख्वाहिश ज़रूर होती है। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि वो इस तस्वीर को जो मैं बताने लगा हूँ, जब वो इसको करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आने वाली कुर्बानी जो इस साल बकरीद होगी, ईद उल अज़हा आएगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक अता फरमाएंगे कि वो खुद भी कुर्बानी कर सकेंगे। और इसके अलावा आपके वो दुश्मन जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराइयां बयान करते हैं और आपको बेजा बिला वजह कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी हलाक होंगे, तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर होगी। और वो जिस तरीके से आपको कमतर और अबतर साबित करने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस सूरह मुबारका की बरकत से वो खुद ही अबतर और कमतर लोगों की नज़रों में हो जाएंगे। क्योंकि एक तो ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक की शान और हिमायत में इस सूरह मुबारका का नज़ूल फरमाया था, और दूसरा इसके जो मुक्कलीन हैं इस सूरह मुबारका के, वो इंतहाई ताकतवर हैं, वो फौरन इसको अमली जामा पहनाते हैं, जो भी इसके समरात होने होते हैं। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने जब ये अमल करना है, उस दिन अमल करने से पहले आपने 1 पाव चावल, 1 पाव चीनी, 1 पाव गोश्त, अगर गोश्त लेना है तो वो आपने जानवरों को डालना है, जैसे कुत्ते वगैरह बाहर, और जब आपने ये गोश्त डालना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आपने ये चावल और चीनी डालनी है तो कीड़े मकोड़े अक्सर दरख्तों के कुर्बो जवार में होते हैं, जहाँ दरख्त होते हैं, और या फिर जहाँ पर कच्ची जगह होती हैं आप वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ भी मुड़ के आपने नहीं देखना। ये शुरू करने से पहले आपने करना है, और जब आपका ये वजीफ़ा ख़त्म होगा उसके बाद भी आपने ऐसी जितनी हैसियत है 1 पाव ले लीजिए। अगर आप में ज़्यादा हैसियत है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आपने बादज़ नमाज इशा की नमाज अदा कर लेनी है, और अगर आप इशा की कोई तस्बीहात करते हैं वो भी कर लेनी है। वो करने के बाद आपने एक मरतबा मुसल्ले से नीचे उतर आना है। मुसल्ले से नीचे उतर के फिर आपने दोबारा किबला रुख हो के बैठ जाना है, और अलग थलग जगह हो, पाक साफ जगह हो, आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह मुबारका से पहले पढ़ना है। ये सूरह जो है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये आपने 1000 मरतबा पढ़नी है। इसमें तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे 1000 मरतबा में। ये मैंने कई लोगों को बताया, तो उन लोगों से मैंने फिर उनका टाइम पूछा, तो किसी के 45 मिनट लगे, किसी के 50 मिनट लगे। ये मुख्तलिफ लोगों के दरमियान 4 से 5 मिनट का फ़र्क इसमें आ जाता है। और जब आपने ये अमल करना है, जब 400 मरतबा कर चुके होंगे, अव्वल तो आपने शुरू से ही अपने ध्यान को भटकने नहीं देना, लेकिन जब 400 मरतबा कर चुके होंगे, पहली 400 मरतबा हो जाएगी, उसके बाद आपने अपने दिमाग की सोच को उस मकसद पे मरकूज रखना है जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएगा। ये आपने 3 दिन मतवातर अमल करना है। 3 दिन अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 1000 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पे अपनी
کرم اور مہربانیاں نازل فرمائے، ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، وہ مشکلات کا حل کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔